नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका स्वागत है। 2025 में जनगणना के होने की सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं और इसी के साथ आदिवासी समाज के लोगों में भी इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि जनगणना में उनके लिए एक अलग धर्म कोड या ट्राइबल कॉलम होना चाहिए। लंबे समय से आदिवासी समाज के लोगों की ये मांग रही है कि जनगणना के प्रपत्र में जो 6 धर्म दिए जाते हैं उनके साथ एक अलग कॉलम भी दिया जाए, एक धर्म का अलग कॉलम दिया जाए या यूं कहिए ट्राइबल कॉलम दिया जाए जिसमें वो लोग अपना नाम दर्ज करा सके। और इसके पीछे तर्क ये दिया जाता रहा है कि आदिवासी समाज के लोग प्रकृति के पूजक होते हैं। उनके रीति रिवाज, उनके संस्कार, उनकी संस्कृति, जो तमाम चीजें, उनका जीवन जीने का तरीका, वो तमाम चीजें दूसरे धर्म के लोगों से अलग है। इसलिए उनका ये मानना है कि जो जनगणना होने वाली है उसमें एक अलग से प्रपत्र में धर्म का कॉलम ऐड किया जाए या फिर एक ट्राइबल कॉलम ऐड किया जाए जिसमें वो लोग अपनी जाति के रूप में, अपने धर्म के रूप में वहां पर अपना नाम दर्ज करा सकें। इस स्टोरी में हम तीन अहम बातों पर आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये चर्चा करेंगे कि क्या आदिवासी समाज के लिए आजादी के पहले कोई अलग धर्म का कोड था। दूसरा, हम इस बात पर बात करेंगे कि साल 2011 की जनगणना में किस तरीके से जनगणना हुई, उसमें जो अन्य धर्म का कॉलम था उसमें कितनी जनजाति या आदिवासी समाज के लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया, उसमें से वो कौन लोग थे। इसके पूरे हम आपको डिटेल में फिगर्स बताएंगे, आंकड़े बताएंगे, नंबर्स बताएंगे कि कितने लोगों ने अन्य धर्म में अपना नाम दर्ज कराया और वो कौन कौन सी जनजातियां के लोग थे और उसमें सबसे ज्यादा कौन से लोगों ने किस आदिवासी धर्म के लिए अपना नाम दर्ज कराया। और आखिर में हम इस सवाल पर बात करेंगे कि क्या आगे आदिवासी समाज की जो मांग है कि उनको उनकी पहचान को एक अलग धर्म के तौर पर मान्यता मिले और उसकी शुरुआत जनगणना प्रपत्र में एक अलग धर्म के कॉलम से हो, क्या यह संभव है और सरकारों का इस पर क्या रुख है और आगे किस तरह की संभावना है इस बात को लेकर। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से कि क्या जनगणना में आज से पहले, आजादी के पहले कभी आदिवासी समाज के लिए अलग कॉलम हुआ करता था या उन्हें किस नाम से अपना वो जो है जातीय धर्म को दर्ज कराते थे। तो इसका जवाब है हाँ। आजादी के पहले आदिवासियों के लिए जनगणना प्रपत्र में एक अलग अलग कॉलम था। साल 1891 से हम जिक्र कर रहे हैं, अलग अलग गूगल में 1871 से जिक्र मिलता है, लेकिन मैं जो ये आपको बातें बता रहा हूं ये तमाम बातें सरकार के जो अभिलेख हैं, दस्तावेज हैं, उनसे मैंने ये दस्तावेज लिए हैं, तो एक प्रमाणिक दस्तावेज के तौर पर आप इनको मान सकते हैं। तो साल 1891 में आदिवासियों के लिए धर्म का कॉलम अलग था, उसमें लिखा होता था पीपल हैविंग अ ट्राइबल फॉर्म ऑफ रिलीजन। वो लोग जिनका रिलीजन जनजाति तरीके का है उनके लिए 1891 में पीपल हैविंग अ ट्राइबल फॉर्म ऑफ रिलीजन, ये अलग से उनके लिए कॉलम होता था जहां पर वो अपना नाम दर्ज कराते थे। इसके 10 साल बाद जब साल 1901 में जनगणना हुई तब ट्राइबल एनिमिस्ट, जो जनजातीय जीववादी हैं, उसके तौर पर वहां पर नाम दर्ज कराया गया। साल 1911 में भी यही इसी नाम से दर्ज कराया गया, ट्राइबल एनिमिस्ट के नाम से जीववादी के तौर पर उन्होंने अपना नाम दर्ज कराया। इसके 10 साल बाद जब साल 1921 में जनगणना हुई तब आदिवासियों का नाम दर्ज कराया गया हिल एंड फॉरेस्ट ट्राइब्स के रूप में, मतलब जो पहाड़ में और जंगलों में रहते हैं जनजातियां, उनके तौर पर एक कॉलम था, वहां पर उनका नाम दर्ज कराया गया साल 1921 में हिल एंड फॉरेस्ट ट्राइब्स। इसके बाद जब साल 1931 में 10 साल बाद जनगणना होती है तब आदिवासियों का कॉलम होता है प्रिमिटिव ट्राइब्स, यानी आदिम जनजाति। आदिम जनजाति के तौर पर कॉलम था, वहां पर उन लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया। आप देख रहे हैं लगातार लगभग हर 10 साल में नाम बदलते जा रहा है, सिवाय साल 1901 और 1911 में एक ही नाम था, ट्राइबल एनिमिस्ट। 1921 में हिल एंड फॉरेस्ट ट्राइब और उसके बाद 1931 में आके ये हो जाता है प्रिमिटिव ट्राइब्स, यानी आदिम जनजाति। इसके 10 साल बाद जब साल 1941 में जनगणना होती है तब सिर्फ ट्राइब्स के तौर पर नाम दर्ज किया जाता है, यानी सिर्फ जनजाति, जनजाति लिखा था उसमें, तमाम जनजातियों ने अपने धर्म के तौर पर वो कॉलम में दर्ज कराया। तो 1891 से लेके 1941 तक अलग अलग नामों के तौर पर वो अपना धर्म दर्ज कराते रहे। इसके बाद जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ तब उसके बाद से लेकर अभी तक अनुसूचित जनजाति के तौर पर आदिवासी समाज को जाना जाता है, संविधान में भी इसी के तौर पर दर्ज है। और जनगणना में जो 6 प्रमुख धर्म कॉलम होते हैं उन धर्मों को जो लोग नहीं मानते हैं उसके अलावा एक अन्य धर्म का कॉलम दिया होता है। तो ये तो हमने आपको बता दिया इतिहास की बात कि पहले किस तरीके से आजादी के पहले किन अलग अलग नामों से जनगणना के प्रपत्र में कॉलम होता था आदिवासी समाज के लिए और वहां पर वो अपना नाम दर्ज कराते थे। बहरहाल 1951 के बाद से सिलसिला टूटा, अब शेड्यूल्ड ट्राइब्स के तौर पर उनको जो है नामित किया गया है और एक अन्य धर्म का कॉलम अलग से है जिनकी मान्यताएं अलग हैं, जो मानते हैं कि जो 6 प्रमुख धर्म है, 6 प्रमुख धर्म कौन से मैं आपको बताता हूं। हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई, सिख, बौद्ध और जैन, ये 6 धर्म है। इसके अलावा एक अन्य धर्म का कॉलम है
उसका नाम लिखा होता है अदर रिलीजन एंड परसुएशंस, मतलब जिन लोगों का अलग धर्म है या अलग उनकी मान्यताएं हैं उसको लेकर वहां पर वो अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। हालांकि जब आजादी के बाद 1951 में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के तौर पर इनका नाम दर्ज कराया गया, इसके बाद भी अलग धर्म कोड की मांगे उठी। साल 1968 से लेके साल 1969 में आंदोलन शुरू हुआ आदिवासी समाज के लोगों द्वारा। वो आदि धर्म की मांग कर रहे थे कि उनको अलग से आदि धर्म के रूप में मान्यता मिले, उनकी पहचान आदि धर्म के तौर पर हो। ये सिलसिला 1968-69 से लेकर साल 1980 तक चलता रहा। 1980 के बाद थोड़ी कोशिशें कम हुई, साल 2000 तक गाहे बगाहे इस तरह की मांग उठती रही। जब साल 1991 की जनगणना होती थी उसके पहले उठी, फिर 2000 में ये मांग पीछे छूट गई। इसके बाद झारखंड से शुरू हुआ अलग सरना धर्म कोड को लेकर एक आंदोलन, क्योंकि 2001 में जनगणना होनी थी, इसलिए झारखंड के लोग और झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे जो रहने वाली जनजातियां हैं वो सरना धर्म कोड की मांग करने लगे कि 2001 में सरना धर्म कोड अलग से उनके लिए 6 धर्मों के अलावा एक 7वां जो अन्य धर्म कोड है उसके साथ ही उसके पहले एक सरना धर्म कोड दिया जाए। ये मांग लगातार चलती रही, 2000 से शुरू हुई और ये अभी तक जारी है। अभी जब साल 2021 में जनगणना होनी थी, कोरोना की वजह से जो नहीं हो पाई है, तो 2020 में फिर इस मांग ने एक बार जोर पकड़ा था कि सरना धर्म कोड को ऐड किया जाए जनगणना के प्रपत्र में, लेकिन तब से लेकर अभी तक ये मांग चली आ रही है। इसके अलावा अलग अलग दौर में और अलग अलग बीच में गुजरात में साल 2017-18 के आसपास आदिवासी धर्म की मांग उठी, मध्य प्रदेश में गोंडी धर्म की मांग उठी। तो तमाम मांगे लगातार आजादी के बाद से चलती रही हैं, जब से अलग जो धर्म का कॉलम है वो हट गया है, क्योंकि आजादी के पहले इस तरह का कॉलम 1891 से जिक्र मिलता है, सरकारी दस्तावेजों में जिक्र मिलता है कि इस तरह का कॉलम था। अब ये पहला सवाल हो गया कि पहले कॉलम था अब नहीं है। अब हम दूसरे सवाल पर आते हैं जिसमें हम आपको बताएंगे साल 2011 की जनगणना के आंकड़े। अगर हम साल 2011 की जनगणना की बात करें तो उसमें 6 धर्मों के कॉलम थे। पहले नंबर पर था हिंदू धर्म का कॉलम, दूसरे नंबर पर था मुस्लिम का, तीसरे नंबर पर था ईसाई, चौथे नंबर पर सिख, पांचवें नंबर पर था बौद्ध और छठवें नंबर पर था जैन धर्म का कॉलम। इसके बाद एक अन्य धर्म का कॉलम था। जिन लोगों की मान्यताएं, धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं इनसे अलग हैं या जो खुद को अलग मानते हैं वो अन्य धर्म पर अपना नाम दर्ज करा सकते थे। अब इसमें कितने लोगों ने अपना नाम दर्ज कराया? साल 2011 के मैं आपको आधिकारिक आंकड़े बता रहा हूं, जो कि ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर इंडिया, यहां से हमने ये आंकड़े उठाए हैं। तो साल 2011 की जनगणना में कुल 79,37,000 लोगों ने अन्य धर्म के तौर पर अपना धर्म दर्ज कराया। मतलब जो टोटल आबादी जो आदिवासी समाज की 2011 की जनगणना में करीब 10 करोड़ 45 लाख है पूरे देश भर में, जो अलग अलग 700 से ज्यादा जनजातियां, उसमें से 79 लाख लोगों ने अन्य धर्म के तहत अपना धर्म, जब जनगणना हो रही थी तो जो स्टाफ था, ऑफिशियल्स थे, उनको अन्य धर्म में अपना नाम दर्ज कराया। ऐसे लोग 79 लाख लोग थे। उसमें भी 72 लाख लोग गांव के रहने वाले थे, ग्रामीण अंचल के थे, और 7,38,000 लोग करीब शहरी लोग के थे। अब इसमें मैं रिलीजियस कोड वाइज अगर बात करता हूं तो इन 79 लाख लोगों में सबसे ज्यादा सरना धर्म लोगों ने लिखवाया, और सरना धर्म बताने वाले लोगों की तादाद है 49,57,000। सरना धर्म का कोड था उसमें 701146, 701146, ये धर्म कोड था उसका। तो सरना धर्म सबसे ज्यादा लोगों ने लिखवाया साल 2011 की जनगणना में, लगभग 49,57,000 लोगों ने लिखवाया। दूसरे नंबर पर आता है गोंडी धर्म, ऐसे लोग जिन्होंने 2011 की जनगणना में अपना धर्म गोंड बताया। ऐसे लोगों की संख्या पूरे देश में 10,26,344 है। और इंटरेस्टिंग ये है कि गोंडी धर्म में महिलाओं की संख्या ज्यादा थी जिन्होंने अपना धर्म गोंड बताया, वो 5,19,000 थी, ये 10,26,000 में से मैं आपको बता रहा हूं। और पुरुषों की संख्या थी 5,06,000, यानी करीब करीब 13,000 महिलाएं ज्यादा थी पुरुषों के मुकाबले जिन्होंने अपना धर्म गोंडी बताया। तीसरे नंबर पर 86,000 लोगों ने अपना धर्म आदिवासी बताया, 82,000 लोगों ने अपना आदि धर्म लिखवाया, 17,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने ट्राइबल रिलीजन लिखाया अपना धर्म। इसके अलावा 5,600 ऐसे भी लोग थे जिन्होंने नेचर रिलीजन लिखवाया। इसके अलावा बैगा 1884 लोगों ने लिखवाया, और भील, जो कि देश भर की सबसे बड़ी जनजाति कही जाती है, जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़ से ज्यादा है, उस जनजाति के सिर्फ 1323 लोगों ने अपना धर्म अलग भील के तौर पर दिखाया। अब ये तो मैं आपको पूरे देश भर के डेटा बता रहा था, आंकड़े बता रहा था। अब स्पेसिफिक हम अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में लगभग 5,99,000 यानी 6 लाख लोगों ने अपना धर्म अन्य धर्म में लिखवाया। जब जनगणना प्रपत्र में उनको भरवाना था, अपना भरना था, तो 6 लाख लोगों ने करीब अन्य धर्म में अपना नाम दर्ज करवाया। सबसे ज्यादा आबादी भील की है मध्य प्रदेश में, आपको बता दूं लगभग 46 लाख लोग हैं, और गोंड जनजाति के लोग हैं 43 लाख लोग। ये ओवरऑल मैं आपको मध्य प्रदेश में भील और गोंड की आबादी बता रहा हूं। उसमें से 6 लाख लोगों ने अन्य धर्म में अपना नाम लिखवाया। इसमें ऑलमोस्ट 97.5% यानी 97.5% लोगों ने अपना धर्म गोंड या गोंडी लिखवाया। ऐसे लोगों की संख्या है 5,84,000।
कुल 6 लाख लोग हैं जिन्होंने अन्य धर्म मध्य प्रदेश में लिखवाया, उसमें 5,84,000 लोगों ने अपना धर्म गोंडी लिखवाया और बचे हुए 14,700 लोगों ने अलग अलग दूसरे जो जनजातियां हैं उन्होंने अपनी जनजातियों का नाम धर्म के तौर पर लिखवाया। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा आबादी भील जनजाति की मैं आपको बता ही चुका हूं, उसमें सिर्फ मध्य प्रदेश में 203 लोग ऐसे थे जिन्होंने अपना धर्म भील या भीली के तौर पर दर्ज कराया। वैसे मध्य प्रदेश में जनगणना के आंकड़ों में अन्य धर्म वाले कॉलम में गोंडी धर्म जो पहले नंबर पर मैं आपको बता ही चुका हूं, दूसरे नंबर पर वो लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म मध्य प्रदेश में आदिवासी बताया, ऐसे लोगों की संख्या 3,000 है। तीसरे नंबर पर प्रकृति को अपना धर्म बताने वाले लोग हैं जिनकी संख्या लगभग 1200 के आसपास है। चौथे नंबर पर बैगा जनजाति के लोग हैं, तकरीबन बैगा जनजाति के 1100 लोगों ने अपना धर्म अन्य के कॉलम में लिखवाया। ये मैं आपको मध्य प्रदेश के आंकड़े बता रहा हूं। और बैगा के बाद सरना धर्म बताने वाले लोगों की संख्या है 133। तो सिर्फ भीली जो सबसे बड़ी जनजाति है देश भर में भी, मध्य प्रदेश में भी, देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, मध्य प्रदेश में 46 लाख लोग हैं, उनके 203 लोगों ने लिखवाया और सबसे ज्यादा गोंडी धर्म लिखवाने वाले 5,84,000 लोग हैं। अब हम वापस आते हैं गोंड जनजाति पर। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 5,84,000 लोगों ने गोंड धर्म लिखवाया है, मैं आपको बता ही चुका हूं, और इसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। इसके अलावा अब अगर गांव और शहर के लिहाज से देखें मध्य प्रदेश में, तो लगभग 5,81,000 लोगों ने गोंड धर्म बताया है गांव के लोगों ने, और शहर के सिर्फ 3,700 लोगों ने गोंड धर्म अपना लिखवाया है। मतलब शहर में बहुत कम लोग हैं जो अपना धर्म गोंड बताते हैं, गांव में ये बताने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। अब अगर हम पूरे देश की बात करें गोंडी धर्म के कंटेक्स्ट से, गोंडी धर्म के लिहाज से पूरे देश की बात करें, तो मध्य प्रदेश में 5,84,000 लोगों के साथ गोंडी धर्म नंबर 1 पर है। दूसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, जहां पर 3,68,000 लोगों ने अपना धर्म जो है गोंडी के तौर पर बताया। यहाँ पर 3,68,000 छत्तीसगढ़ में गोंडी धर्म बताने वाले हैं, मध्य प्रदेश में 5,84,000। मतलब आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ही सबसे ज्यादा लोगों ने, लगभग आप जो 10 लाख लोग हैं पूरे देश भर में, उसमें 9.5 लाख लोग गोंडी धर्म बताने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। मध्य प्रदेश में 5,84,000 मैं आपको बता चुका हूं, और छत्तीसगढ़ में 3,68,000 लोगों ने यहां पर अपना धर्म गोंडी बताया। इसके अलावा और कितने राज्य हैं, मैं आपको उन राज्यों का जिक्र भी करता हूं। इसी तरीके से देश भर में 16 राज्य हैं जहां पर जनसंख्या जनगणना के प्रपत्र में अपना धर्म लोगों ने गोंडी बताया है। उन राज्यों में मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ है, तीसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, जहां पर 66,000 लोगों ने अपना धर्म गोंडी बताया है। चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, वहां पर 3,400 लोगों ने अपना धर्म गोंडी बताया है। पांचवें नंबर पर है झारखंड, जहां पर 2,400 लोगों ने अपना धर्म गोंडी लिखवाया है। झारखंड के बाद कर्नाटक में 127 लोगों ने अपना धर्म गोंडी लिखवाया है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश में 93 लोगों ने अपना धर्म गोंडी लिखवाया है। बिहार में 50 लोग हैं, असम में 31 लोग हैं, उड़ीसा में 18 लोग हैं, हरियाणा में 5 लोग हैं जिन्होंने अपना धर्म गोंडी लिखवाया है। पंजाब में सिर्फ 1 शख्स हैं जिन्होंने अपना धर्म गोंडी लिखाया है और वो भी महिला है। राजस्थान में भी सिर्फ 1 है और ऐसा बताने वाले पुरुष हैं जिन्होंने अपना धर्म गोंडी बताया है। पश्चिम बंगाल में भी सिर्फ 1 ने अपना धर्म गोंडी लिखवाया और वो एक महिला है। तो इस तरीके से मैं आपको ये पूरी लिस्ट बता रहा हूं कि देश भर में 16 राज्यों में लोगों ने अपना धर्म गोंडी लिखवाया है, और इन 16 राज्यों के लोगों की संख्या मिलाकर लगभग 10 लाख से ऊपर होती है। इसके बाद हम सरना की बात करते हैं, जो सबसे ज्यादा, मैंने आपको बताया 79 लाख लोगों में लगभग 49.5 लाख लोगों ने सरना धर्म अपना लिखवाया, मतलब सबसे ज्यादा लिखवाने वाले सरना लोग हैं। गोंड धर्म लिखवाने वाले 16 राज्यों में है, तो सरना धर्म लिखवाने वाले 28 राज्यों में थे। 35 राज्यों की बात हो रही है, उसमें 35 राज्यों में से 28 राज्यों में लोगों ने अपना धर्म सरना बताया है। कुल 49,57,000 लोग हैं, और उसमें भी सबसे ज्यादा झारखंड में 41,31,000, उड़ीसा में 4,03,000 और पश्चिम बंगाल में भी 4,03,000। अगर इन तीनों राज्यों की हम जोड़ लें जिन लोगों ने अपना धर्म सरना बताया तो वो लगभग 4,93,000 होता है। यानी जो कुल 49,37,000 लोग सरना धर्म बताने वाले हैं, उसमें 99.6% लोग 3 राज्यों में रहते हैं, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, जिन्होंने अपना धर्म सरना बताया है। बाकी के 0.4% यानी जो बचे हुए 20,000 लोग हैं, वो अन्य 25 राज्यों में लोग हैं। आदिवासी समाज का अब तीसरे सवाल पर हम आते हैं, उसके आने से पहले हम एक चीज और आपको बताते हैं। आदिवासी समाज के लोगों का लगातार एक तर्क रहा है कि जब जो है 44,51,000 की आबादी वाले जैन लोगों को एक अलग धर्म का कॉलम मिला है, एक अलग धर्म के रूप में उनकी पहचान है, अलग धर्म के रूप में उनको एक मान्यता मिली है, तो फिर आदिवासी समाज की आबादी तो 10.5 करोड़ है, 10,45,00,000 है, उनको क्यों नहीं मिलती इस तरह की आबादी? क्योंकि उनकी उस तरह का उनको अलग धर्म कोड क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उनकी मान्यताएं, उनकी रीति रिवाज, उनकी संस्कृति, तमाम चीजें दूसरे धर्म के लोगों से अलग है। इस तर्क जो देते हैं आदिवासी समाज के लोग, इसका जवाब जानने के लिए हम एक बार फिर आपको ले चलते हैं साल 2011 की जनगणना का हम रुख करते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक पूरे देश में आदिवासियों की आबादी थी 10,45,00,000 लोग, और उसमें 79 लाख लोग ऐसे थे जिन्होंने धर्म के कॉलम में अन्य भरा। उसमें भी 79 लाख में 49 लाख लोगों ने सरना धर्म लिखा,
और उसमें भी 41 लाख लोग झारखंड के थे। इसके बाद 10 लाख लोगों ने अपना धर्म गोंडी लिखा और उसमें भी लगभग 9.5 लाख लोग, जो 10 लाख लोगों ने अपना धर्म गोंडी लिखा है उसमें 9.5 लाख लोग मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। यानी अगर इन दोनों संख्या को हम घटा दें, 79 लाख में 49 लाख जो है सरना धर्म लिखा है जिन्होंने, और 10 लाख जिन्होंने अपना गोंडी धर्म लिखा है, ये लगभग 59 लाख लोग होते हैं। इसके अलावा जो बाकी के बचे हुए 9 करोड़ 90 लाख लोग हैं, उन आदिवासियों ने अपना धर्म, जो 6 धर्म बताए गए हैं, उन 6 धर्मों में अपना कॉलम लिखा है, उस कॉलम में अपना नाम लिखा है। तो ये इस तरीके के पीछे जब उनका तर्क है आदिवासी समाज का कि जब 45 लाख लोगों को जैन धर्म के रूप में अलग पहचान मिली है तो हमको क्यों नहीं अलग से मान्यता मिलती है। तो फिर यहाँ पर सरकारों का तर्क ये होता है कि आदिवासियों की आबादी तो 10.5 करोड़ है, उसमें से महज 60-70 लाख लोग ही ऐसे हैं जो अलग धर्म के तौर पर अपना नाम लिख रहे हैं, बाकी लोग तो अन्य धर्मों में अपना नाम लिख रहे हैं। इस बात के पीछे, सरकारों के इस तर्क के पीछे आदिवासी समाज का तर्क यही है कि अलग से धर्म का कोड या ट्राइबल कॉलम ना होने की वजह से आदिवासी समाज के लोगों को मजबूरी में अलग अलग जो 6 धर्म के कोड है वहां पर अपना नाम लिखना पड़ता है। इस पर फिर सरकारों का तर्क आया। ये मैं आपको लगातार आजादी के बाद से जो सरकारों का तर्क आ रहा है और खास तौर पे साल 2000 के बाद से जो सरकारों का तर्क आ रहा है वो बता रहा हूं। सरकारों का तर्क इस बात पे ये रहा है कि साल 2011 की जनगणना में ही करीब 100 जनजातियों ने, 2011 की जब जनगणना हुई तो उसमें अन्य धर्म के कॉलम में 100 जनजातियों ने अपना नाम अलग अलग धर्म के तौर पर दर्ज करवाया है। ऐसे में सरना या गोंडी धर्म का अगर अलग से कॉलम होगा तो फिर और जो बाकी की जनजातियां हैं वो भी मांग करने लगेंगी हमको भी अलग धर्म दीजिए, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत पूरे देश में करीब 730 से ज्यादा जनजातियां अधिसूचित की गई हैं, नोटिफाई की गई हैं, और जनगणना में 100 लोगों ने अपने अलग अलग जनजाति को अपना धर्म बताया है। ऐसे में अगर सरना धर्म को अगर मान्यता दी जाती है, उनका अलग कॉलम बना दिया जाता है, या गोंडी धर्म का एक अलग कॉलम बना दिया जाता है, तो दूसरी जनजातियां भी इस तरह की मांग करेंगी और ये व्यवहारिक होगा नहीं, क्योंकि तब इस तरह की मांगे लगातार जो है बढ़ने लग जाएंगी। इसलिए सरकारों का तर्क ये रहा है कि जो अन्य धर्म है वहां पर वो लोग अपना नाम लिखवाते जाएं और बाकी 6 धर्म जिस तरीके से लिखवा रहे हैं वो लिखवाएं। तो कुल मिलाकर यहां पर एक जो पेंच आता है वो ये पेंच आकर फंसता है कि जनजातियों में भी एक रूपता नहीं है, यूनिफॉर्मिटी नहीं है। एक छतरी के नीचे, एक अम्ब्रेला के नीचे तमाम 730 जनजातियां हैं नहीं। तमाम जनजातियां अपने अलग अलग थोड़े थोड़े उनके रिवाज हैं, हालांकि सभी जनजातियों में कॉमन बात यह है कि वो प्रकृति की पूजक हैं। लेकिन अगर बात एक अलग पहचान की आती है, जनगणना के प्रपत्र में अलग एक अगर धार्मिक कोड की आती है कि उनको एक अलग धर्म का कोड मिले या ट्राइबल कॉलम बनाया जाए, तो उसके लिए यह जरूरी हो जाता है कि तमाम जनजातियां पहले आपस में एकरूपता लाएं। जो 10 करोड़ 45 लाख 2011 की जनगणना के आंकड़े हैं, अभी जब 2025 में अगर जनगणना होती तो आंकड़े और भी बढ़ जाएंगे। उसमें से महज 79 लाख लोग अन्य धर्म में लिखते हैं, उसमें भी 60 लाख लोग सरना और गोंडी धर्म में लिखते हैं और बाकी अलग अलग, उसमें बैगा भी है, खासी भी है, उरांव है, मुंडा है, कोरकू है, भील है, ये तमाम जनजातियों के लोग अपने नाम दर्ज कराते हैं। तो यहां पर एक रूपता नहीं है, तमाम लोग अलग अलग जनजातियों के रूप में अपने धर्म के कॉलम पे लिखते रहें। सरकारों का तर्क यही है कि अगर एक को इस तरह की इजाजत दी जाएगी, अगर सर एक जनजाति की मांग सरना की मांग ली जाती है या फिर गोंडी की मान ली जाती है, तो फिर और जनजातियों की तरफ से भी इस तरह की मांग जरूर पकड़ेगी कि उनको भी धर्म का कॉलम दिया जाए, और ये व्यवहारिक नहीं है और ये ठीक बात भी है। तो मुझे लगता है कि अगर आदिवासियों को एक अलग, उनको लगता है कि मान्यता मिलनी चाहिए, ट्राइबल कॉलम उनका अलग होना चाहिए जिस तरीके का आजादी से पहले हुआ है, अगर उस तरह की मांग करनी तो उसके पहले उन तमाम जनजातियों को, जो 730 से ज्यादा जनजातियां हैं, वो आपस में बात करके किसी एक नाम पर सहमत हो। सरना जनजाति मानने वाले 49 लोग हैं, गोंड गोंड जनजाति मानने वाले 10 लोग हैं। ये टोटल नंबर होता है लगभग 60 लाख और आदिवासियों की संख्या 10 करोड़ 45 लाख। तो बड़ा नंबर है। लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे हैं जो अपना नाम या तो हिंदू में दर्ज करा रहे हैं या मुस्लिम में दर्ज करा रहे हैं, सिख, ईसाई, अलग अलग, बौद्ध, जैन, अलग अलग धर्मों में दर्ज करा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जरूरी मुझे लगता है अगर ये तमाम जनजातियां पहले आपस में अभियान चलाकर आपस में एक रूपता लाएं, एक राय, एक छतरी, एक नाम ऐसा हो जिस नाम पर आदिवासी धर्म, आदि धर्म या सरना धर्म या किसी भी नाम पर अगर तमाम लोग सहमत हो, उसके बाद मुझे लगता है अगर सरकार से बात की जाएगी तो शायद आदिवासियों की आवाज में एक वजनदारी भी बढ़ेगी, बुलंदी भी होगी, और तब शायद सरकार इस दिशा में सोचे, आदिवासियों से बातचीत करे और तब कोई इसमें समाधान निकल पाए। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए आपको वीडियो किस तरीके का लगा। आगे और किस टॉपिक पर आज चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, वो भी आप कमेंट करके आप हमें जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे कि उन टॉपिक्स पर भी हम वीडियो बनाकर आपको दिखा पाएं। शुक्रिया। जय जोहार।